Good morning, students. How are you? Fit, safe? I hope you have everybody safe at home. घर पे ही रहिएगा. तो today's our topic is we have to continue our topic, that is we have left yesterday. We have covered up wireless in local loop yesterday and the comparison between all the technologies or features of all the generations. So we have now discussed the all the GSM टेक्नोलॉजीज़. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं. तो आप यहाँ देखेंगे देयर इज़ ए 5 टेक्नोलॉजी और 5 जनरेशन, 1G 2G 3G 4G और 5G. तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि कब से कब तक ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इसका डेटा रेट क्या था, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज टू इस्टेब्लिश दिस सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज इसने ये इंक्लूड करा रहे थे या आपको मिल रही थी, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही थी, स्टैंडर्ड कौन से यूज़ हो रहे थे, स्विचिंग किस तरह से हो रही थी और कोर नेटवर्क क्या थे. तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं कि कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो देखेंगे फर्स्ट जनरेशन 1980 तक चला था, जिसकी स्पीड थी 2 kbps पर सेकंड की स्पीड थी डेटा को ट्रांसफ़र करने की. एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई थी. इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, एनालॉग ही होता था. सर्विस क्या थी? सिर्फ वॉइस सर्विस. आप इसमें सिर्फ कॉल कर सकते थे. यू हैव टू कॉल टू योर फ्रेंड्स या किसी को भी कॉल करना, जैसे आपकी टेलीफोन लाइन होती थी पहले. द सेम वर्क एज ए मोबाइल के लिए. मोबाइल भी स्टार्टिंग में ओनली फॉर कॉलिंग. जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं स्टार्टिंग में, लैंडलाइन फ़ोन भी आज के तो लैंडलाइन फ़ोन भी दे हैव प्रोवाइड डेटा, बट when they started they only give the voice service. ठीक है. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? फुल डैमी होती थी इसके अंदर. ठीक है. तो मल्टीपल एक्सेस इसको बोलते हैं. स्टैंडर्ड कौन कौन से थे? MTS, AMTS, IMTS. ये जो भी बहुत पुराने स्टैंडर्ड्स हैं जो डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए या नेटवर्किंग करने के लिए यूज़ होते थे. सर्किट स्विचिंग होती थी, मीन्स डायरेक्ट सर्किट होता था कि एक पूरा का पूरा डेटा एक साथ ही आपके साथ जाएगा सर्किट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद. कोर जो उसका नेटवर्क होता था वो PSTN होता था, मीन्स प्राइवेट स्टैंडर्ड नेटवर्क एक होता है जो आपके लिए यूज़ होता है मोबाइल GSM के लिए. सेकंड जनरेशन 1990 से 2000 तक थी. 64 kbps की स्पीड आई. डिजिटल इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. ये डिजिटल सर्विस थी, इसलिए इसमें वॉइस के साथ साथ SMS, MMS और हायर कैपेसिटी पैकेट साइड डेटा को ट्रांसमिट करने की फैसिलिटी थी. TDM में और CDM में दोनों यूज़ होता था. GSM इसके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए. GPRS हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ED सर्किट और पैकेट दोनों स्विच पे काम करना स्टार्ट किया था. PSTN ही यूज़ कर रहे थे बेस नेटवर्क को. थर्ड जनरेशन जब स्टार्ट हुई 2000 से लेकर 2010 तक और इवन अभी भी चल रही है, 2 Mbps इसकी स्पीड थी मैक्सिमम. ब्रॉडबैंड CDM में टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हुई. IP टेक्नोलॉजीज़ को हम बोलते हैं. इंटीग्रेटेड हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो डेटा को एक साथ ही ट्रांसमिट किया गया. CDM में इसके अंदर यूज़ किया गया कोलिजन डिवीज़न मल्टीप्लेक्सेस के साथ. IMT 2000 HDPSA और HSUPA स्टैंडर्ड यूज़ किए गए. ठीक है. पैकेट स्विचिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई बिल्कुल. ठीक है. पैकेट नेटवर्किंग यहाँ पर यूज़ किया गया जो नेटवर्क का बेस था. फोर्थ जनरेशन जो है वो अभी चल रही है. ठीक है. 1 Gbps इसकी मैक्सिमम स्पीड है. इसके अंदर WiMAX और LTE और वाईफाई ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया. सबको मिक्स करके इसको हम यूज़ कर रहे हैं. डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सेस वेरिएबल डिवाइसेस के साथ भी हो गया. डायनेमिक इंफॉर्मेशन मींस एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल डिवाइसेस के साथ भी आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ जनरेशन में CDM में ही यूज़ किया गया. सिंगल यूनिफाइड स्टैंडर्ड WiMAX LTE इसको यूज़ किया गया है इसके स्टैंडर्ड्स का. ऑल पैकेट्स सभी पैकेट्स के साथ काम करता है. इंटरनेट इसका अब बेस हो गया. अब जो नेटवर्क है वो इंटरनेट को यूज़ होता है. फिफ्थ जनरेशन में अभी सून 2020 तक मीन्स इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगी और मोर देन 1 Gbps इसकी स्पीड होगी. 4G प्लस W ही इसका टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करेंगे.
बाकी इन्फॉर्मेशन सारी है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, वेरिएबल डिवाइसेस है, बट इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा। CDMA को ही मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करेंगे, सिंगल यूनिफाइड स्टैंडर्ड यूज़ होगा, सब पैकेट होंगे, और ये इंटरनेट बाकी जो सारा 4G वाला ही है बेस, वही यूज़ होगा। तो दीज आर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ GSM विच इज़ यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। नाउ मोबाइल प्रोसेसर, आपके मोबाइल प्रोसेसर होते हैं। व्हाट इज़ द मोबाइल प्रोसेसर? जैसे आपका CPU होता है इन ए कंप्यूटर, इट विल, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो देर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ CPUs दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल प्रोसेसर। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चिपसेट, इज़ ए component that control everything going on your smartphone and ensure it function correctly। तो कोर्स, और इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक स्पीड, कितने कोर होते हैं, मीन्स एक CPU के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उसको डिफरेंट पार्ट का काम डिफरेंट चीज़ें, फंक्शंस को कंप्लीट करने का होता है, और उसकी स्पीड कितनी होती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं एक CPU के अंदर और प्रोसेसर के अंदर। Processor mostly depend on two specification: number of cores and clock speed. A core is an element of the processor that implement and execute task। ठीक है, तो 8 कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर के बहुत सारे आते हैं। ड्यूअल कोर में 2 होते हैं, क्वाड में 4 होते हैं, ऑक्टा में 8 होते हैं, हेक्सा में 6 होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके स्नैपड्रैगन का 665 है, मीडियाटेक का हेलो P70 है, स्नैपड्रैगन 765 765G है, G90 G91T, हाई एंड में 865 जो भी लेटेस्ट चल रहा है, क्रीन है। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसर्स। ठीक है, तो नाउ ईमेल एवरीबॉडी नो द ईमेल कैसे करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ फैसिलिटी दैट यूजर टू ट्रांसमिट मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट इन द फास्ट एंड सिक्योर मैनर। आप सेंडर ईमेल है, आपने यहाँ से मेल भेजा, वो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर पे गया, सर्वर से वहाँ पर वो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही इंटरनेट के ऊपर एक्सेस हो गया या पोस्ट हो गया। वहाँ से फिर SMTP प्रोटोकॉल ने इसको रिसीव किया और सर्वर के पास भेज दिया। सर्वर ने आपके POP3, ठीक है, और जो हम रिसीव करते हैं तो POP3 की बात है, तो POP3 से वो आपके कंप्यूटर पे आया और आपने उस मेल को रीड कर लिया। तो दीज आर द मेथड टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स। तो ये दो प्रोटोकॉल आपने यूज़ किए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच फर्दर ट्रांसमिट द सेम थ्रू इंटरनेट। ठीक है, एंड ओपन इन द ईमेल डिफरेंट इनबॉक्स थ्रू POP3। जब हम ईमेल में ओपन करते हैं तो वो हम POP3 के थ्रू रिसीव करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3rd वर्जन। ठीक है, ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो ये 2 तरह के प्रोटोकॉल यू हैव आप यूज़ करते हैं, यूज टू फॉर ट्रांसमिट द ईमेल। तो टुडेज वी विल डिस्कस टिल हियर। यू हैव टू make the notes, and if any problem you have to call me or text me. Thank you.